Good morning, everyone, and let's start the analysis of one of the articles of the Hindu editorial on 25 December 2020. And the heading is Learning to Let Go. Learning to let go means छोड़ देना, सीखना. Let go means होता है छोड़ देना या जाने देना. छोड़ देना या जाने देना सीखना. इंडिया मस्ट इंश्योर बार बार आता है, मैं बता चुका हूं, सुनिश्चित करना. इंडिया मस्ट इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी. स्टेबल का नाउन हो जाता है स्टेबिलिटी. इट इज स्थिरता, एक रूप में बने रहना स्टेबिलिटी है. इंडिया मस्ट इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड नॉट रिलाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज टू लेवी टैक्स. भारत में जो टैक्स लेवी करने के कानून हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव हैं, पुराने ही हैं, और भारत को उन पे रिलाई ऑन नहीं करना चाहिए, यानी काउंट ऑन नहीं करना चाहिए. रिलाई ऑन, काउंट ऑन का अर्थ होता है भरोसा करना. भरोसा करना. अब लेवी शब्द है, लेवी का सिनोनिम होता है इम्पोज, मीन्स थोप देना, जबरन थोपना. लेवी या इम्पोज होता है, टैक्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं. तो इंडिया मस्ट इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी. भारत को पॉलिसी की स्थिरता, नीति की स्थिरता को सुनिश्चित अवश्य करना चाहिए. एंड नॉट रिलाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज. वे लॉज जो पुराने सिस्टम पे आधारित हैं उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो मीन्स बैक, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज पर इन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए. द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यह एक नाम है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग ऑन वेंसडे रूल्ड. अब रूल का सामान्य मीनिंग आप जानते हैं शासन करना, लेकिन रूल का दूसरा अर्थ होता है निर्णय देना. जब यह कोर्ट के लिए यूज होता है तो इसका अर्थ हो जाता है टू गिव वर्डिक्ट, निर्णय देना, फैसला देना. द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग ऑन वेंसडे ruled in favor of energy firm K-on PLC over a retrospective tax demand worth 24,500 crore pursued by India's taxmen since 2014. 2014 से ही भारत के जो टैक्स के लोग हैं, जो टैक्स पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा 24,500 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी टैक्स की. और वो जो पद्धति थी मांग करने की वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था, यानी पहले परंपरा टैक्स लेने की रही है उसी के आधार पर जोड़ करके 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा गया था एक एनर्जी फर्म केयॉर्न से. और इसमें निर्णय आ गया है, निर्णय कोर्ट ने दे दिया है. द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है उसने यह निर्णय दे दिया है. इट हैज़ रूल्ड दैट, क्या निर्णय दिया है, तो इसने निर्णय दिया है कि द टैक्स लेवी परटेनिंग टू अ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज, यह जो टैक्स लेवी किया गया, टैक्स थोपा गया है, यह संबंध रखता है परटेनिंग टू, इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है, से संबंधित. परटेनिंग टू का अर्थ होता है से संबंधित. परटेनिंग टू अ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन इन 2006-7, यानी 2006 और 7 में इसने एक रीऑर्गेनाइजेशन किया था कॉर्पोरेट का, और इसके लिए उसके ऊपर वह टैक्स लगाया गया था. फॉल्स फाउल ऑफ द इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट, और इसने झूठा करार दे दिया, फॉल्स फाउल किया, झूठा करार दिया जो भारत ने यूके के साथ एक द्विपक्षीय, बायलैटरल शब्द मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट पैक्ट, जो भारत और यूके का निवेश का एक पैक्ट था, जो संधि, जो समझौता भारत और यूके ने किया था, उसको यह टैक्स लेवी करके झूठा करार दिया गया.
द टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन वर्स फॉर द गवर्नमेंट। अब समय इससे भी बुरा सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। एक्सपायरी ऑफ ए 3 month डेडलाइन टू कंटेस्ट अ सिमिलर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस लॉस्ट अगेंस्ट वोडाफोन दिस सितंबर। इसी तरह के एक केस में सितंबर महीने में जो वोडाफोन के विरुद्ध था, इसी तरह का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उसके ऊपर लगाया गया था सिमिलर, और कंटेस्ट हुआ और उसमें सरकार को जो 3 month का डेडलाइन दिया गया वो एक्सपायर कर गया और सरकार उसमें हार गई, केस लॉस्ट कर गई सरकार। बट अनलाइक द टेलीकॉम केस, लेकिन यह टेलीकॉम केस के विपरीत है, के अनलाइक है, के उल्टा है, के जैसा नहीं है। वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड टू फोर्क आउट, जहां सरकार को सिर्फ वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड टू फोर्क आउट। अब यहाँ एक वर्ड आप देख रहे हैं, फोर्क आउट। फोर्क आउट मीन्स होता है टू पे अनविलिंगली, टू पे अनविलिंगली, न चाहते हुए भी पे करना। उसमें सरकार को सिर्फ पेमेंट कितना करना था, 80 करोड़। 80 करोड़ का लगभग अराउंड 80 करोड़ सरकार को लगभग 80 करोड़ का पेमेंट करना था। इफ़ इट वेयर टू कंसीड डिफीट, यदि सरकार अपनी हार मान ले तो, हार तो हुई लेकिन हार मान ले जब, अब कंसीड मीन्स भी होता है टू डिफीट, टू एक्सेप्ट इनएडवर्टेंटली। न चाहते हुए किसी चीज को मान लेना कंसीड होता है, न चाहते हुए किसी चीज को मान लेना कंसीड होता है। दिस वर्डिक्ट इंक्लूड्स ए शार्प $1.4 billion पेएबल एज डैमेजेस टू केयर्न। ये अब तुलना करके देखिए, जहां सरकार अपनी हार मान ले तो उसे 80 करोड़ पे करना होगा वोडाफोन के साथ, लेकिन इसमें क्या है, केयर्न के केस में कि $1.4 billion इसे पे करना होगा, केयर्न का जो डैमेज हुआ है इसके लिए। नेक्स्ट, द डैमेजेस अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन टू टेक बाई फोर्स। टू टेक बाई फोर्स मीन्स होता है जबरदस्ती ले लेना, जबरन ले लेना। द डैमेजेस अराइज फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन to take by force and subsequently sell the company's shares। अब ये निर्णय इन लोगों ने गलत ले लिया। यहाँ इन लोगों ने गलत निर्णय यह ले लिया, अथॉरिटीज़ ने, अधिकारियों ने गलत निर्णय यह ले लिया कि जो कंपनी के शेयर्स थे उस शेयर को जबरन ये लोग रोक लिए और उसे बेचे। एंड फ्रीज डिविडेंड पेमेंट्स, और जो पेमेंट लाभांश के देने थे उसे भी इन लोगों ने फ्रीज कर दिया, यानी नहीं दिया। एज वेल एज टैक्स रिफंड्स, और ना ही टैक्स रिफंड हुआ। टू रिकवर द डिस्प्यूटेड टैक्स ड्यूज इवन एज द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, इन लोगों ने यह मुद्दा दिया कि यह इसलिए नहीं रिफंड किया जा रहा है क्योंकि जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, जिस टैक्स पर अभी विवाद चल रही है, वो ड्यू है और उसे रिकवर करेंगे हम इस पैसा से। इवन एज, जबकि द आर्बिट्रेशन प्रोसेस वाज अंडर वे, अभी आर्बिट्रेशन जो मामला जो था अभी वो कोर्ट में चल ही रहा था। आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो था वो अंडर वे था, यानी अंडर गोइंग था, अभी वो चल ही रहा था। दिस आउटकम हैज रेपरकशंस, पहले भी मैं बता चुका हूं। रेपरकशंस मीन्स होता है इविल कॉन्सिक्वेंसेस, इविल कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे परिणाम। दिस आउटकम हैज रेपरकशंस, इसके बड़े बुरे परिणाम हैं। नॉट इन द लिस्ट फॉर एन आर्बिट्रेशन प्ली फाइल्ड ओवर द सेम टैक्स डिमांड बाई केयर्न्स पेरेंट फर्म। नॉट इन द लिस्ट फॉर एन आर्बिट्रेशन प्ली, सिर्फ एक आर्बिट्रेशन प्ली के लिए नहीं जो कि फाइल किया जा चुका है सेम टैक्स डिमांड के लिए केयर्न के पेरेंट फर्म के द्वारा, जिसका नाम है वेदांता, हुज वर्डिक्ट इज अवेटेड। अब इसका वर्डिक्ट भी अवेटेड है, यानी अभी उस पर भी जो वेदांता के द्वारा एक प्ली दायर किया गया है उस पर भी अभी फैसला नहीं आया है, वो भी अभी अवेटेड है। सेकेंड, परहैप्स द फिस्कल इम्प्लीकेशंस। फिस्कल मीन्स होता है फाइनेंशियल, फिस्कल मीन्स होता है वित्तीय,
फिजिकल मीन्स फाइनेंशियल, वित्तीय, इम्प्लीकेशंस मीन्स होता है उलझन, परेशानियां, ट्रबल्स, इम्प्लीकेशंस उलझन, परेशानियां। सेकेंड, परहैप्स द फिजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ सच ए लार्ज पे आउट टू केयर्न। अब ये जो वित्तीय उलझन आ रही है क्योंकि इतनी बड़ी राशि केयर्न को पे आउट करनी है। व्हेन द एक्सचेकर, एक्सचेकर मीन्स होता है सरकार का कोष, यानी इसे हम कहते हैं राजकोष। इज स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड। अब यहाँ आर्थिक तंगी चल रही है। स्ट्रैप्ड का अर्थ यहाँ, कैश स्ट्रैप्ड का अर्थ हम कहें आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी है। और इस आर्थिक तंगी की स्थिति में इतनी बड़ी राशि चुकाना ये एक बड़ी वित्तीय समस्या थी, इम्प्लीकेशन थी, प्रॉब्लम्स थी, ट्रबल्स थी। मे हैव गैल्वनाइज्ड, हो सकता है कि इसी के चलते सरकार प्रेरित हुई होगी, उत्प्रेरित हुई होगी। गैल्वनाइज मीन्स होता है प्रेरित करना, टू एनकरेज टू डू समथिंग। मे हैव गैल्वनाइज मीन्स प्रेरित करना। अब इसको लौह इत्यादि पर परत चढ़ाना भी होता है, गैल्वनाइज मीन्स, लेकिन यहां होगा प्रेरित करना। मे हैव गैल्वनाइज द गवर्नमेंट्स माइंड अबाउट चैलेंजिंग द वोडाफोन वर्डिक्ट। अब शायद यही कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते, मे हैव संभावना की बात है, तो जिसके चलते सरकार ने चैलेंज कर दिया वोडाफोन वर्डिक्ट को। वोडाफोन केस में जो फैसला आया था उस पर सरकार ने चैलेंज कर दिया, मतलब अपील कर दिया। आफ्टर मच डीथरिंग, अब बहुत हिचकिचाहट के बाद। अब डीथर मीन्स होता है निर्णय न ले पाना। अब डीथरिंग यहाँ नाउन का काम कर रहा है क्योंकि मच लगा हुआ है, तो हम कहेंगे हिचकिचाहट। निर्णय न ले पाने की स्थिति को डीथरिंग कहते हैं। ऑस्टेंसिबली मीन्स होता है ऊपर ही ऊपर, यानी जो प्रत्यक्ष दिखता है वो ऑस्टेंसिबली होता है, यानी अपैरेंटली, ओपनली, डायरेक्टली, ऑस्टेंसिबली, बिकॉज इट कैन नॉट टेक अ डिफरेंट स्टैंड्स ऑन टू सिमिलर केसेज। अब सरकार फंस चुकी है यहाँ, दो सेम केसेज इसके सामने हैं और एक ही तरह के हथकंडे को, यह डिफरेंट स्टैंड्स को वो नहीं कर सकती है। अब इसके साथ दो सिमिलर केसेज आ गए हैं। अब सरकार यहाँ फंसी हुई है कि वो डिफरेंट स्टैंड्स कैसे अपनाए, भाई अलग अलग हथकंडे कैसे अपनाए। तो द सेंटर हैज़ नाउ फाइल्ड एन अपील इन द वोडाफोन मैटर इन सिंगापुर। अब सेंटर ने क्या किया है इसके लिए, अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ मैंने चैलेंजिंग देख के ही कहा था कि अपील होगा। एन अपील इन द वोडाफोन मैटर इन सिंगापुर। अब वोडाफोन के केस में सिंगापुर में वो एक अपील कर चुकी है। A similar appeal too can be expected to केयर्न। उम्मीद की जाती है, लेखक का यह कहना है कि यह उम्मीद की जा सकती है, सिमिलर अपील की उम्मीद की जा सकती है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है केयर्न के मामले में भी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज रिपीटेडली asserted that, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिपीटेडली, मैंने बार बार उन्होंने यह असर्ट किया है, दावे के साथ कहा है कि इंडिया रिटेन्स द सॉवरन राइट टू लेवी टैक्सेस। भारत को अधिकार प्राप्त है, रिटेन मीन्स होता है धारण करना, भारत को यह अधिकार है, यह अधिकार वह रखती है, सॉवरन राइट है यानी संप्रभुता है इसके पास, यह स्वयं प्रभु है इसका टैक्स लेवी करने में, उसे किसी की मशविरा की कोई ज़रूरत नहीं है। द आर्बिट्रेटर्स डोंट सीम टू बी डिस्प्यूटिंग दैट। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं, आर्बिट्रेट मीन्स होता है मध्यस्थता करना, मध्यस्थ, मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर्स डोंट सीम टू बी डिस्प्यूटिंग दैट। अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं इस पे वाद विवाद करेंगे। द फैक्ट इज दैट दिस गवर्नमेंट हैज asserted फ्रॉम द आउटसेट, फ्रॉम द आउटसेट मीन्स होता है प्रारंभ से ही, फ्रॉम द आउटसेट, प्रारंभ से ही। द फैक्ट इज दैट, सच्चाई यह है कि दिस गवर्नमेंट हैज asserted फ्रॉम द आउटसेट इट इज नॉट इन फेवर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेज। सरकार पहले से ही यह दावा कर रही है, शुरू से ही यह दावा कर रही है
कि यह रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेज के पक्ष में नहीं है, वो नहीं चाहती है कि इसमें कोई चेंजेज हों। पीएम नरेंद्र मोदी हैज प्रॉमिस टू रिजॉल्व कंसर्न्स, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया है कि इस तरह की जो समस्या, कंसर्न मीन्स चिंता होता है लेकिन यहाँ समस्या होगा, इस तरह की समस्याओं का समाधान होगा, रिजॉल्व किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। कौन से मुद्दे? ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, पीएम मोदी ने वचन दिया है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेकर के जो मामले सामने आ रहे हैं उनका हल किया जाएगा। इंट्रोड्यूस टू ग्लोबल कंस्टरनेशन इन 2020, इंट्रोड्यूस टू ग्लोबल कंस्टरनेशन। अब कंस्टरनेशन मीन्स होता है भय की स्थिति। PM Narendra Modi had promised to resolve concerns on retrospective taxation introduced to global consternation in 2012 by then, अब यहाँ लेखक से गलती हुई है, by the then होना चाहिए, by the then finance minister प्रणब मुखर्जी after losing a tax battle with Vodafone। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, जब वे टैक्स वाले केस में हार गए, लूज कर गए वोडाफोन के साथ सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मैटर को इंट्रोड्यूस किया गया ग्लोबल कॉन्स्टरनेशन में, यानी अब ये वर्ल्ड के लेवल पे ये स्थिति जो है भय की स्थिति बन गई। द क्योर्न ऑर्डर इवन रेफर्स टू स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स लाइक द लेट अरुण जेटली टर्मिंग द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स एज टैक्स टेररिज्म व्हाइल इन द अपोजिशन। अब लंबी लंबी बातें लोग अपोजिशन में रहते हैं तो कर देते हैं। यहाँ अरुण जेटली साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, जब वे लोग यानी जब बीजेपी अपोजिशन में थी, कि यह जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मामला है, इस तरह का मामला जो क्योर्न झेल रहा है, यह टैक्स टेररिज्म है, यानी यह अपने आप में एक आतंकवाद है, यह टैक्स का आतंक है। जब अपोजिशन में थे तो इन्होंने बोल दिया था, द गिल्टी क्लॉजेस कुड हैव बीन स्कैपर्ड इन द फर्स्ट एनडीए बजट इटसेल्फ। अगर ऐसी बात थी जब अपोजिशन में थे और ऐसी बातें बोल रहे थे, तो ये जो क्लॉज ऐसे दिए गए हैं, जो इस तरह के विधान दिए गए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए था, स्कैपर किया जाना चाहिए था, समाप्त किया जाए। इसका मतलब होता है सिंक कर देना, डुबा देना, लेकिन यहाँ हम कहेंगे एंड, समाप्त करना। फर्स्ट एनडीए बजट में ही इसे समाप्त कर देना चाहिए था। बट बाब्स अबाउट इट बीइंग अ सूट-बूट सरकार, लेकिन इसके बारे में जो बातें आई वो सिर्फ यही रही कि ये सरकार सूट-बूट की सरकार है। अब बार्ब शब्द जो है, बार्ब मीन्स होता है नुकीला पॉइंट किसी हथियार का, जैसे भाले का, जैसे तीर का। अब ये बार्ब होगा, जैसे ये अगर तीर है तो इस तीर में ये जो बना हुआ पार्ट है इसी को बार्ब कहते हैं। चाहे वो भाला हो या वो तीर हो, उसे हम बार्ब कहते हैं। लेकिन अब यहाँ तो बार्ब ये होगा नहीं। अब यहाँ जो बार्ब शब्द दिया गया है इसका अर्थ होगा तीक्ष्ण टिप्पणी। यहाँ तो हथियार से संबंधित यह है नहीं, तो हम कहेंगे तीक्ष्ण टिप्पणी, शार्प रिमार्क। बट बाप्स अबाउट इट बीइंग ए सूट बूट सरकार। अब यहाँ तो तीक्ष्ण टिप्पणी यही है, दूसरे की बात थी तो बड़े बड़े लंबी लंबी बातें कह दिए और अपनी बात कुछ नहीं, सूट बूट सरकार केवल। देन दैट कंपेल द गवर्नमेंट, दैट कंपेल द गवर्नमेंट, सरकार को विवश कर दी, टू रिट्रैक्ट द लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स। ये मामला बहुत बड़ा होते जा रहा है। अब इसमें सरकार बाध्य हो गई, कंपेल्ड हो गई कि वह जो लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म था, भूमि सुधार के लिए, भूमि एक्विजिशन के जो सुधार का मामला चल रहा था, सरकार को उसे रिट्रैक्ट करना पड़ा, यानी वापस लेना पड़ा। रिट्रैक्ट मीन्स होता है वापस लेना। मे हैव डैम्पन द एंथुसियाज्म, और यही लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म के रिट्रैक्शन के चलते मे हैव मैंने ऐसा हुआ होगा कि एंथुसियाज्म इनका डैम्पन हो गया होगा। डैम्पन मीन्स होता है हतोत्साहित करना, उत्साह इत्यादि को कम कर देना, हतोत्साहित करना। इसी के चलते इनका उत्साह जो है वो कम हुआ होगा। फॉर इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस, लूजिंग द आर्बिट्रेशंस इन द मोस्ट वर्स्ट केसेस अंडर ए ट्रबलसम लॉ
दैट हैज़ हर्ट इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी। अब भारत में जो लोग इन्वेस्ट करने आएंगे उनकी विश्वसनीयता इन सभी मामलों को देख करके हर्ट हुई है, और यह जो है भारत में जो इन्वेस्टमेंट होने होंगे उनको बुरी तरह से प्रभावित करेगा। प्रूव्ड अ कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी टू लेट गो। अब ये प्रोवाइडेड, सॉरी इट इज प्रोवाइडेड अ कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी टू लेट गो। अब ये जो शब्द है कैथार्टिक, यह कैथारसिस का एडजेक्टिव है। शब्द होता है कैथारसिस, शब्द ये जो है कैथारसिस होता है, और कैथारसिस मीन्स होता है, अब शुद्ध हिंदी में तो रेचन कहते हैं। पेट साफ इत्यादि होने की क्रिया को हम कैथारसिस कहते हैं। तो ये प्रोवाइडेड एक कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी जिसमें अपने को शुद्ध किया जा सकता था, टू लेट गो करके, वाइल रेस्टिंग द ब्लेम फॉर द मेस ऑन द यूपीए। अब रेस्टिंग द ब्लेम, अब ब्लेम को रेस्ट कर दिया गया यूपीए के ऊपर कि ये जो भूल चूक है वो यूपीए की है। इन डबलिंग डाउन इन स्टीड, अब इस सरकार को इसमें गति लानी चाहिए थी। जो प्रॉमिस पहले किया जा चुका हो उस प्रॉमिस को मतलब तीव्रता के साथ पूरा करना डबल डाउन होता है। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि ऐसा करेंगे, तो वो यहाँ कहा जा रहा है कि इन डबलिंग डाउन इन स्टीड करने के बजाय, इसमें तीव्रता लाने के बजाय, द गवर्नमेंट हैज स्कोर्ड ए सेल्फ गोल, सरकार ने अपने सेल्फ के लिए एक गोल को स्कोर कर लिया है। इट्स एस्पिरेशंस टू रोप इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, अब सरकार की जो आकांक्षाएं हैं कि वो विश्व निवेश में रोप कर जाए, मस्ट बी मैच्ड बाय इंश्योरिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी। अब इसमें आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में आपको रोप करना है तो इट मस्ट बी मैच्ड बाय इंश्योरिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी, तो साथ साथ पॉलिसी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड क्रिएटिंग अ रोब्यूस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और इसके लिए क्रिएट करना होगा एक मजबूत नियामक ढांचा को। रेगुलेटरी शब्द रोज आ रहा है, नियामक होता है, रोब्यूस्ट हम कल के सेट में ही बताए थे, मजबूत होता है जिसका साइन होगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, so with that it is completed now. Thank you very much.